मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक या दो नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मांडों के होने की कल्पना करते हैं और हर अलग अलग ब्रह्मांडों में हम अपने जैसों की होने की कल्पना भी करते हैं। इसी पर आधारित आजकल कई फिल्में भी बनाई जा चुकी है। ऐसे में हमें पता है कि गॉडजिला भी एक नहीं है बल्कि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के गॉडजिलास भी पाए जाते हैं। सभी में भले ही शारीरिक ढांचा एक समान देखने को मिलता है पर सभी की शक्तियां अलग ही लेवल की होती है। पर उन सभी में माना जाता है कि एनिमे जगत का गॉडजिला अर्थ सा विशाल व ताकतवर गॉडजिला कोई और नहीं होता, अगर हम कुछ और कॉमिक्स की दुनिया वाले गॉडजिलास की बात ना करें तब। पर इतना तय है कि गॉडजिला अर्थ सा कोई नहीं। ऐसे में क्या हो अगर गॉडजिला के मल्टीवर्स से निकलकर सभी गॉडजिला अर्थ की दुनिया में पहुंच जाएं एवं अपना आधिपत्य जमाने के खातिर सभी मिलकर गॉडजिला अर्थ को मिटाने पर आतुर हो जाएं। क्या इस मुसीबत से बच पाएगा गॉडजिला अर्थ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज के इस वन वर्सेस ऑल के वीडियो में हम गॉडजिला अर्थ के खिलाफ सोवा एरा का गॉडजिला, सिन गॉडजिला, गॉडजिला जूनियर, लेजेंडरी गॉडजिला, स्पेस गॉडजिला, गॉडजिला -1, फाइनल वॉर गॉडजिला तथा सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला को उतारने जा रहे हैं। 1 वर्सेस 1 के कॉम्बैट में बेशक गॉडजिला अर्थ इन सभी गॉडजिलास को हरा देगा। हालांकि सिन गॉडजिला तथा सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला का फाइनल स्टेज एक्सेसिव पावर को होल्ड करता है, इसलिए हम उनकी इनिशियल या मिड स्टेज की बात करेंगे ताकि यह बैटल थोड़ी बहुत फेयर लगे। तो इसी के साथ बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो एक और जहां दूसरे गॉडजिलास की उत्पत्ति किसी रेप्टिलियन क्रिएचर लाइक डायनासोर से हुई है, वहीं गॉडजिला अर्थ काफी जमीन से जुड़ा है क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्लांट से हुई है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पेड़ भी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते और अटैक कर पाते तो सच में इन्हें काटना तो दूर, इनसे बच पाना भी किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता क्योंकि इनकी जितनी ताकत व हीलिंग फैक्टर दुनिया के किसी भी जीवों में नहीं होती। यही वजह है कि गॉडजिला अर्थ, जो कि एक हाइपर इवॉल्व प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म है, यानी जो प्लांट एवोल्यूशन की सारी सीमाओं को तोड़कर एक लाइफ फॉर्म में बन जाए, वो स्पीसीज है गॉडजिला अर्थ, जो हार्वो के रिसाइडिंग प्लेनेट में साल 2030 को पहली बार किसी को दिखा था। और इसके एवोल्यूशन के पीछे की वजह भी न्यूक्लियर रेडिएशन को बताई जाती है। वो शुरुआत से ही काफी विशाल लगभग 50 मीटर का था, पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ये 50 मीटर से लेकर 20,000 सालों बाद 300 मीटर से भी ज्यादा विशाल हो चुका है और ओवरऑल लंबाई में ये 1804 फीट तक लंबा है। अर्थात यह विश्व की छठी सबसे बड़ी इमारत सोल में स्थित लोटे वर्ल्ड टावर जितना विशाल है, जिसके सामने भारत के बड़े से बड़े इमारतें भी बौने लगेंगे। ऐसे में इसकी आकार ही कईयों को डराने वाली है। आकार के साथ साथ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यूनिवर्सल लेवल की होती है क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यह हल्क की भी चटनी बना देगा। बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की तो यह इनविंसिबल है, यानी इसे आप अजर या अमर कह सकते हैं क्योंकि इसके पास मेटालिक लाइक स्किन तो है ही, पर इसके चारों ओर बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को भेद पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी वजह से इस पर हुए कई मिसाइल फायर, बॉम्ब ब्लास्ट या वॉइड गिद्धोरा के अटैक्स भी विफल रहे। अटैक्स के लिए इसके पास कई एबिलिटीज पाई जाती है जो ये इंश्योर करती है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली दुश्मन भी ना बच सके, क्योंकि इसके अटैक्स में शामिल है प्लाज्मा कटर, जो कि एक टेल को स्विंग करके एक शक्तिशाली शॉकवेव को उत्पन्न करती है जो 600 मीटर की रेडियस में आने वाले किसी भी चीजों को काटने की क्षमता रखती है। जिस तरह से अदर गॉडजिलास मुंह से एक शक्तिशाली कंसंट्रेटेड बीम की बौछार करते हैं, ठीक गॉडजिला भी ये कर सकता है। अब जो कि ये 20,000 सालों का उम्र तय कर चुका है, इसलिए इसने सुपर ऑसिलेटरी वेव को भी निकालना सीख लिया है क्योंकि भले ही एटॉमिक ब्रीथ की लिमिट हो, पर दहाड़ कर तबाही मचाने की कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि जब ये दहाड़ता है इसके आसपास हवाओं में कंपन होना शुरू हो जाती है और ये टारगेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक को तबाह कर सकती है। इसके अलावा इसकी कमाल की हीलिंग फैक्टर, रीजनरेशन, एनर्जी कन्वर्जन, कमाल की इंटेलिजेंस, इसकी स्ट्रेल्थ तथा इसकी स्पीड इसे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर गॉडजिलास में से एक बनाती है। पर इसके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई गॉडजिलास हैं, चाहे वो मॉन्स्टर वर्स का पिंक या लेजेंडरी गॉडजिला हो, जिसने हाल ही में अपने कुछ नए पावर लेवल को अनलॉक किया है, तथा स्कार किंग मॉन्स्टर, टाइटन तियामत,
एवं सिला जैसे दानवों को हराया है। यहाँ तक कि इसकी मैजेंटा रंग के निकलने वाली गर्म बीम ने तो शिमू के आइस ब्रेथ को भी काफी कड़ी टक्कर दी है। लगभग गॉडजिला अर्थ का 1/3 जितना छोटा ये गॉडजिला एवोल्यूशन के अभी मिड स्टेज में है, पर फिर भी ये गॉडजिला अर्थ के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट साबित होता है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला के टीम में सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला या गॉडजिला अल्टीमा भी है, जिसे कई एबिलिटीज का पिटारा माना जाता है क्योंकि इसके पास कई यूनिक एबिलिटीज पाई जाती है जो कि दूसरे गॉडजिलास में देखी भी नहीं जाती। और ये भी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है, फिर भी ये अपने मिड स्टेज में ही रिंग शेप्ड एटॉमिक ब्रीथ को छोड़ सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है आर्क टाइप प्रोडक्शन, जिसमें ये अपने स्किन से लाल धूल निकालकर एक रेड डेंस क्लाउड बना सकता है। इसके अलावा ये अपने ब्लड से टेंटिकल्स बनाकर उससे कई सारे काम कर सकता है। इस गॉडजिला की सबसे बड़ी एबिलिटी है फ्लेमेबल आइस वेपर, जो शुरुआत में रूह को जमाने जितनी -20 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी होती है, पर जरा सी चिंगारी मिलते ही ये वेपर बनकर 500 मीटर ऊंचा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती है। ये गॉडजिला अमर भी है और टेराफॉर्मिंग के जरिए ये कई नए प्रकार के प्लांट लाइफ को चारों ओर फैला सकती है और ये गजब का एवोल्यूशन दिखाता है। ये खुद को रीजनरेट कर सकता है तथा इसके ड्यूरेबिलिटी और इसकी खूबियों को गिन पाना ये काफी मुश्किल है। पर फाइनल वॉर का गॉडजिला भी एक अलग ही लेवल की बला है। इसकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी, अटैक पोटेंसी, न्यूक्लियर पल्स का कोई जवाब नहीं। पर उसके अलावा इसे खतरनाक बनाती है इसकी स्पाइरल हीट रे, एनर्जी एब्जॉर्प्शन तथा कमाल का स्टैमिना। पर इस टीम में वो गॉडजिला भी है जिसने फास्ट एवोल्यूशन की सारी रिकॉर्ड तोड़ दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिन गॉडजिला की, जो किसी तरह अपने फाइनल फॉर्म में नहीं पहुंचा, वरना आज ये वीडियो नहीं बन रही होती, और बनती भी तो ये अकेले ही सभी के खिलाफ काफी भारी पड़ता। इसलिए टीम में ये नहीं होता, बल्कि गॉडजिला अर्थ होता इसके खिलाफ। खैर, हमें दिख चुका है कि सिन गॉडजिला मुंह के साथ साथ अपने शरीर के विभिन्न अंगों से भी कंसंट्रेटेड बीम की बौछार कर सकता है, और ये एक ही मात्र ऐसा गॉडजिला है जो अपने पूंछ से भी बीम छोड़ सकता है। पर गॉडजिलास अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि गॉडजिला अर्थ के खिलाफ वो गॉडजिला भी खड़ा है या कहीं उड़ा है जिसके पास उड़ने की भी एबिलिटी पाई जाती है, और इसके मुंह से निकलने वाले न्यूक्लियर ब्रेथ नहीं, कोरोना बीम दिशा को बदलकर भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। इसलिए भले ही बाकी गॉडजिला की बीम से आप बच जाओ, पर इसकी कोरोना बीम मार कर ही दम लेती है। ऊपर से ये क्रिस्टल की दीवार बना सकता है और मिसाइल भी। खैर, इसके क्रिस्टल के मिसाइलों का रंग आपको पसंद न आता हो तो पेश है गॉडजिला जूनियर, जिसकी ताकत तो अलग लेवल की है ही, पर इसके मुंह से निकलने वाली बीम हरे रंग की होती है। पर गॉडजिला अर्थ के लिए दुख की बात तो यह है कि इस बच्चे की भी बीम भी कई गॉडजिला के बीम से ज्यादा गर्म होती है। और गर्म बीम की बात हो तथा उसमें भी एक कमाल का रफ्तार आ जाए तो गॉडजिला -1 किस दिन काम आएगा, क्योंकि ये एटॉमिक ब्रीथ जब भी टारगेट पर शूट करता है तो ये किसी न्यूक्लियर धमाके के समान एक मशरूम क्लाउड को जन्म देती है, और उस क्लाउड में भी इतनी ताकत होती है कि वो इंसानों के इंटरनल ऑर्गन को पिघला कर रख दे। इसलिए कहा जाए तो गॉडजिला अर्थ की अब लगने वाली है। पर जितना आसान हमें परिणाम दिख रहा है वो उतनी आसान नहीं होने वाली है, न ही गॉडजिला अर्थ के लिए और न ही बाकी गॉडजिलास की टीम के लिए। इस 1 वर्सेस ऑल की लड़ाई में नुकसान जितना गॉडजिला को होगा, उतनी तबाही कलेक्टिवली गॉडजिलास की टीम में भी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि इस मुकाबले के अंत तक कई गॉडजिलास तो बच भी नहीं पाएंगे, चाहे वो सोवा एरा का गॉडजिला हो, गॉडजिला -1 हो, गॉडजिला जूनियर हो, सिन गॉडजिला हो या लेजेंडरी गॉडजिला ही क्यों ना हो। पर ये जाते जाते गॉडजिला अर्थ के कई अंगों को खराब कर जाएंगे, तथा गॉडजिला अर्थ अब इतना कमजोर हो चुका होगा कि सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला तथा फाइनल वॉर का गॉडजिला मिलकर गॉडजिला अर्थ को हार मानने पर मजबूर कर देंगे, और इस प्रकार एक विशाल पर्वत कई गॉडजिलास के गिरने के बाद वो खुद भी गिर जाएगा। तो आपकी राय इस पर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।